राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से बारामती से उनको सीधा पुणे के इस रूबी हॉल क्लिनिक में जो है लाया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम जो है उन पर उपचार कर रही है। पुणे के इस रूबी हॉल क्लिनिक में उनका उपचार शुरू किया गया है। शरद पवार के कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से तेज बुखार और लगातार खांसी की समस्या उनको हो रही थी। 85 वर्षीय दिग्गज नेता की सेहत में गिरावट की खबर मिलते ही समर्थकों में चिंता की लहर दौड़ उठी है। डॉक्टर की एक विशेष टीम उनकी जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी गई है। उनकी उम्र और राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए डॉक्टर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। पुणे के अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शरद पवार के परिवार के सदस्य भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनके साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर अपडेट पर देश भर के राजनीतिक गलियारों की पैनी नजर बनी हुई है। शरद पवार जी को जब इस रूबी हॉल क्लिनिक में लाया गया तभी उनके साथ उनकी पत्नी थी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले थी और उनके सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले थे और उनके जो नजदीकी परिवार के लोग हैं वो उनके साथ थे। और अभी कुछ देर पहले ही रोहित पवार भी इस रूबी हॉल क्लिनिक में शरद पवार जी की तबीयत की जांच करने के लिए उनकी पूछताछ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। रूबी हॉल अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शरद पवार को खांसी की परेशानी होने के कारण पहले उन्हें जांच की जाएगा और फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए या घर भेजा जाए। आज सुबह से शरद पवार को खांसी की समस्या है। रूबी हॉल के डॉक्टर ग्रांट ने जानकारी दी कि अगले कुछ समय में शरद पवार की जांच की जाएगी। जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि उन्हें कौन सा इलाज दिया जाना है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। स्थिति के अनुसार आगे का निर्णय जो है वो लिया जाएगा। शरद पवार पिछले काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर वे केवल मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आते हैं। बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी की जिम्मेदारी संभालती है। पवार परिवार में पड़ी फूट ने उन्हें मानसिक और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावित किया है। भतीजे अजित पवार के बगावती तेवर और अलग राह चुनने के बाद परिवार की एकजुटता पूरी तरह बिखर गई थी। राजनीति के इस उतार चढ़ाव के बीच परिवार में कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। पवार फैमिली के करीबी सदस्यों और कुछ समय पूर्व अजित पवार के निधन की खबरों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। जानकार बताते हैं कि शरद पवार भतीजे अजित पवार गुट और उनकी पार्टी को फिर से जोड़ना चाहते थे। और फिलहाल अगर हम देखें तो बारामती में ही शरद पवार जो है पिछले कई दिनों से थे, क्योंकि जब अजित पवार का निधन हुआ था उसके बाद अगर हम देखें तो शरद पवार जो है बारामती में पूरे पवार परिवार को एक साथ जुड़े रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण बैठक जो है वो उनके घर पर हो रही थी, लेकिन अगर अब देखें तो आज सवेरे उनके तबीयत बिगड़ने की खबर जो है वो सामने आई थी और उसके बाद बारामती से उन्हें इमरजेंसी में पुणे के इस रूबी हॉल क्लिनिक में लाया गया है। फिलहाल उन पर इस रूबी हॉल क्लिनिक में जो है उपचार किए जा रहे हैं। डॉक्टर की एक टीम उनको उपचार दे रही है। उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी है और उनके दामाद है और कुछ करीबी फैमिली मेंबर्स भी है। और अभी डॉक्टर ने दी जानकारी के हिसाब से उनके पहले कुछ टेस्ट किए जाएंगे। उस टेस्ट में जो भी चीज़ें सामने आती है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से उन पर उपचार किए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें इसी अस्पताल में जो है वो एडमिट किया जाएगा। अनेक पिछली कई बार जब जब शरद पवार जी की तबीयत में कुछ नरमाहट गरमाहट आई है तभी उन्हें डॉक्टर ग्रांट थी जो इस डॉक्टर के मुख्य डॉक्टर है वो इससे पहले भी उन पर उपचार कर चुके हैं और इसीलिए अभी उनको यहीं पे लाया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी हम लोकमत के माध्यम से आपको देते रहेंगे। शगुफ्ता शेख, लोकमत.com, पुणे।